हेलो दोस्तों, आज हम वर्कशीट 14 के आंसर्स जानेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं अपन वर्कशीट नंबर 14। राइट शॉर्ट स्टोरी, यानी आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली, यानी पैराग्राफ, शॉर्ट स्टोरी या पैराग्राफ। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने मित्र के साथ में एक जोड़ा बना के, एंड डेवलप ए स्टोरी, आपको इस स्टोरी का क्या करना है, विकास करना है, डेवलप कर बनानी, यानी बनानी है ऑन द गिवन पिक्चर्स, यानी इस पिक्चर्स के माध्यम से आपको एक पिक्चर्स दी गई है। देन राइट इन गिवन स्पेस, और आपको लिखना है, नीचे स्पेस दिया गया है उसमें। तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर्स को अच्छे से देखना है। इस पिक्चर्स में यानी क्या है, तो सबसे पहले यानी 4 पिक्चर्स दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यानी कंटिन्यू कैसे चलेगी, पहली पिक्चर से चलेगी। यानी पहली एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर्स में यानी बारिश होती हुई दिख रही है, यानी आपको दिख रहा होगा यानी बारिश हो रही है। और उसमें एक लड़की है जिसके पास में एक क्या है, अम्ब्रेला है। क्या है, अम्ब्रेला है, और ज़ोर से यानी हवा भी चल रही है। और दूसरी पिक्चर्स में यानी वो छाता जो अम्ब्रेला है वो उससे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें एक कौवा भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, कौवा दिखाया गया है। और फिर तीसरी पिक्चर्स में वो कौवा उस छाते को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, यानी जो हवा में उस लड़की से क्या हो गया था, छूट गया था, उस छाते को वो तीसरी पिक्चर्स में क्या कर रहा है, यानी पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कौन पकड़ के ले जा रहा है, कौवा पकड़ के ले जा रहा है। और कौवा उसको क्या कर देता है, एक पेड़ के ऊपर लटका देता है, और जिसमें वो अपने बच्चों को क्या कर देता है, डाल देता है। तो इस तरीके से आपको यानी 4 पिक्चर्स दी गई, इन पिक्चर्स के माध्यम से आपको एक स्टोरी बनानी है। तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, दोबारा देख लो। यानी सबसे पहले एक लड़की है जिसके हाथ में एक छाता है और बारिश हो रही है, और फिर वो दूसरे में यानी जो छाता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और कौवा उसको पकड़ लेता है और पकड़कर अब एक पेड़ पे लटका देता है। तो देखो अपन को स्टोरी का निर्माण कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले लिखा गया है, इट इज़ रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, और एक लड़की है जिसके पास में क्या है, एक छाता है। यानी अपने जो स्टोरी पढ़ी है वही है, एक छाता है। और ए विंड ब्लोज, और एक जोरदार हवा चलती है, विंड ब्लोज, हवा चल रही है। क्रो फ्लाइज अवे, अब देखो क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। अब क्रो यानी उसका छाता उड़ जाता है, तो क्रो फ्लाई करके यानी उड़कर विद द अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला को क्या कर लेता है, ले लेता है। और द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, और उस अम्ब्रेला को क्या कर देता है, वो एक पेड़ पे यानी लटका देता है। अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, पेड़ पे लटका देता है। द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट, अब जो अम्ब्रेला है वो क्या बन जाता है, यानी घोंसला बन जाता है। जो क्रो था, उस क्रो के जो बच्चे हैं वो उसके अंदर अब क्या कर रहे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं, यानी अब वो क्या बन गया, उनका घोंसला बन गया। इस तरीके से आपको इस स्टोरी को लिखना है, यानी इस पिक्चर्स के माध्यम से आपको हिंदी में स्टोरी बनानी है, और हिंदी में बनाने के बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।